सूरज आग उगल रहा है। गर्मी का मौसम आते ही धरतीवासियों के मुंह से यही लाइन सुनने को मिलती है, क्योंकि इस दौरान शरीर को जला देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है। सूर्य हमारी धरती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमें रोज उसके गर्म तापमान का एहसास होता है। जबकि अंतरिक्ष में सूर्य के होने के बावजूद भी वहाँ का तापमान ठंडा कैसे रहता है? यानी सूर्य अगर इतना गर्म है तो स्पेस इतना ठंडा कैसे है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सूर्य की रोशनी को हमारे धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जो पेड़ पौधे समेत इंसान के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जहां एक तरफ सूरज की रोशनी जीवन देने का काम करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। साल 2019 में कोयत का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कुछ देर बाहर खड़ा हो जाए तो हीट स्ट्रोक की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। गर्मी के मौसम में भारत समेत एशिया जैसे देशों को गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नदियाँ तालाब सूख जाते हैं और बारिश न होने की वजह से खेत भी बंजर हो जाते हैं। सूर्य का यह रूप देख करके ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में भी इसका खूब दबदबा होगा, लेकिन विज्ञान की थ्योरी पूरा इसके अपोजिट काम करती है। सूर्य जितना ही गर्म है, स्पेस उतना ही ज़्यादा ठंडा है। यानी सूर्य की गर्मी और इसके तापमान का स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वे हमेशा ठंडा रहता है। अंतरिक्ष के इस खेल को समझने के लिए आपको गर्मी यानी कि हीट और तापमान यानी कि टेम्परेचर, इन दो शब्दों के बीच के अंतर को समझना होगा। किसी भी वस्तु के अंदर जमा होने वाली ऊर्जा को हीट कहा जाता है, जबकि उस ऊर्जा की गर्माहट या ठंडक को टेम्परेचर की मदद से नापा जाता है। जब किसी वस्तु की हीट ज़्यादा होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैसे ही जब किसी वस्तु से हीट बाहर निकलती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने के लिए 3 मोड्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन शामिल है। कंडक्शन के जरिए हीट तब ट्रांसफ़र होती है जब उसके पास कोई ठोस कण मौजूद हो। ठोस कण जब हीट के कनेक्शन में आते हैं तो वह गर्म होने लगते हैं और एक दूसरे से टकराकर गर्म पार्टिकल्स के जरिए बूस्ट सिग्मा फैलाते हैं। वहीं कन्वेक्शन प्रक्रिया के जरिए हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए तरल पदार्थ और प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। हीट ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊर्जा को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश के रूप में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी, उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही ज़्यादा हीट होगा। और सूर्य रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफ़र करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। सूर्य इतना गर्म फिर भी कैसे ठंडा रहता है स्पेस में। अब आप ये तो समझ गए कि हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए 3 अलग अलग प्रक्रिया से घूमना पड़ता है, जिसमें हमारा सूर्य रेडिएशन के जरिए अपनी गर्मी धरती तक भेजता है। लेकिन स्पेस में सूर्य का रेडिएशन का असर क्यों नहीं पड़ता और स्पेस हमेशा ठंडा क्यों रहता है? दरअसल स्पेस में कोई कण या अणु मौजूद ही नहीं है इसके संपर्क में आके हीट अंतरिक्ष में फैल सके। स्पेस का कोई छोर नहीं है और ना ही कोई सीमा। यह हमारी सोच से कई गुना बड़ा है। ये इतना विशाल और वैक्यूम से भरा है कि हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं मिलता। इसका सीधा मतलब ये है कि स्पेस में कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफ़र होना नामुमकिन है। हालांकि रेडिएशन के जरिए एक आम संभव हो सकता है। सूर्य की किरणें जब रेडिएशन के जरिए स्पेस में ट्रैवल करती है तो उस हीट को अवशोषित करने के लिए कोई कण नहीं होता है। ऐसे में सूर्य की किरणें जब कोई चट्टान पर पड़ती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं और उसके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। इस घेरे की वजह से उस चट्टान में और ज़्यादा हीट अवशोषित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप स्पेस का तापमान अपने स्थान पर ठंडा ही रहता है। रेडिएशन की वजह से हीट हुए चट्टानों का तापमान लंबे समय तक एक जैसा ही बना रहता है, लेकिन वो चट्टानें स्पेस के इस तापमान को प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए स्पेस में हमेशा ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म ही रहती है। हालांकि सूर्य के रेडिएशन जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहाँ पे मौजूद ढेर सारा मैटर सूर्य के हीट के दर्शन में आता है। इसकी वजह से धरतीवासियों को सूर्य की गर्मी ज़्यादा लगती है।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस इतना ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है और गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी क्यों लगती है। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि जब सूर्य के संपर्क में कोई कण आता है स्पेस में, तो उस पर उसकी रोशनी पड़कर ज़्यादा तेज़ हमको वो गर्मी लगती है। इस वजह से ही सूर्य का रोशनी हमारे ऊपर ज़्यादा जोर से पड़ती है।